सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैं वंचक शिक्षण संस्थान से द मोहित श्रीवास्तव इस कक्षा में यूजीसी नेट और जेआरएफ का इकाई संख्या 8 जो कि पेपर 1 का है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर यह बताना चाहूँगा, फिर से बताना चाहूँगा कि यह एक ओवरव्यू कक्षा होगा और इसे विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए आप वंचक शिक्षण संस्थान से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमें देखना क्या है। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, कम्युनिकेशन अर्थात संचार, जो कि मैंने पहले भी कम्युनिकेशन वाले यूनिट में इसके बारे में बताया है कि इंफॉर्मेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है। हमें यहाँ पर जो देखना है, टेक्नोलॉजी मतलब वो प्रौद्योगिकी, वो तकनीक, वो सारे चीज़ें जो कि सूचना और संचार में मदद करता है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर जो देखना है वो कंप्यूटर का कंसेप्ट देखना है। एक प्राध्यापक जब बनेंगे लोग तो उन्हें कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसी के कारण से यूजीसी नेट और जेआरएफ के परीक्षा के अंतर्गत ये यूनिट आता है। इसको हम लोग इतना ना समझ के सीधा समझे कि कंप्यूटर का कंसेप्ट है, इंटरनेट का कंसेप्ट है, सोशल मीडिया का कंसेप्ट है। ये सारा कंसेप्ट है जो हमें आईसीटी के अंदर पूछे जाएंगे, आईसीटी के अंदर इन्हीं के प्रश्न होंगे। तो हमें ये देखना है क्योंकि अभी का समय जो है वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट पे आधारित है। पहले कबूतर से भी कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन पहुंचाए जाते थे, उससे पहले गुप्तचर से पहुंचाए जाते थे, फिर बाद में टेलीग्राम आया, बाद में पोस्ट ऑफिस का कंसेप्ट आया, स्पीड पोस्ट आया, अलग अलग चीज़ें आई, ट्राम आया, बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन आज के समय में जो हमारा अपडेटेड वर्जन है, अभी तक का अपडेटेड वर्जन है, वो इंटरनेट और कंप्यूटर है। आने वाले समय में कुछ और होगा। तो अभी मेरा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो निर्भर करता है इस पर। इसीलिए हमें देखने हैं यही सारे कंसेप्ट, कंप्यूटर, इंटरनेट, इंट्रानेट, इन्हीं सारी चीज़ों का कंसेप्ट देखना है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कंप्यूटर होता क्या है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की स्थापना कब हुई थी, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर होता है। ये आईसीटी हमारे शिक्षा जगत के लिए, जिसमें स्वयं प्रभा करके बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव हैं, हमारे शिक्षा जगत में कैसे मदद करता है, हमारे सरकारी तंत्र में इस कंप्यूटर का, इस इंटरनेट का कैसे प्रयोग होता है, कैसे सरकार जो है वो अपने लोगों से, अपने सिटीजन से, अपने लोगों से, अपने व्यापारियों से कैसे बात करती है आईसीटी के माध्यम से। ये सारा कुछ हमें इसमें देखना है। आईसीटी में कौन कौन से तत्व होते हैं, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारा कुछ देखना है। फिर हमें देखना है कंप्यूटर क्या होता है, बाइनरी और डेसिमल का कंसेप्ट क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ऑक्टा क्या होता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कंसेप्ट हमें देखना है। फिर हमें देखना है कि आईसीटी के फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। ये सारा चीज़ हमें इस कंसेप्ट में देखने हैं। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखने हैं हमें कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। फिर हमें मेमोरी यूनिट के बारे में देखना है कि रीड ओनली मेमोरी, रोम और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम में क्या अंतर होता है, सीपीयू, इनपुट यूनिट, प्रिंटर, प्लॉटर, इन सारी चीज़ों का क्या कंसेप्ट कहता है। नंबर सिस्टम जिसमें मैंने बोला बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टा, इन सारी चीज़ों का कंसेप्ट देखना है। बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट देखना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिर थ्रेट टू कंप्यूटर और इंटरनेट क्या होता है, जिसमें हैकिंग होता है, स्पूफिंग होता है, फिशिंग होता है। ये सारा चीज़ हमें देखना है। फिर हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर का कंसेप्ट देखना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंसेप्ट देखना है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसमें हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इन सारी चीज़ों का कंसेप्ट देखना है। फिर हमें देखना है डेटाबेस, डेटाबेस में क्या क्या होते हैं, क्या डेटाबेस होता है। जैसा कि हमने पहले बोला, इंटरनेट का कंसेप्ट देखना है, www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब,
का मतलब क्या है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है। ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज देखने हैं, ऐसे बहुत सारे एब्रिविएशन देखने हैं और हमें समझने हैं। फिर हमें ब्लॉग के बारे में समझना है कि ब्लॉग क्या होता है। सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन वगैरह का कंसेप्ट क्या कहता है, ये सारा चीज़ देखना है हमें। फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी, जैसा हमने पहले ही बोला कि फिशिंग, स्पैम, हैकिंग, स्पूफिंग, फिर उससे बचने के लिए एंटीवायरस का कंसेप्ट हमें देखना है। डिजिटल सिग्नेचर, फायरवॉल, पासवर्ड, ये सारे कंसेप्ट देखने हैं। फिर हमें देखना है कि इसे हायर एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, आईसीटी को, जिसमें स्वयं प्रभा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी या फिर ई गवर्नेंस, ये सारा चीज़ हमें देखना है। भीम का कंसेप्ट देखना है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, फोन पे, पेटीएम, इन सारी चीज़ों का कंसेप्ट हमें इस आईसीटी में देखना है। और अंत में हमें यही देखना है कि एक सरकार जो है वो नागरिक को आईसीटी के माध्यम से क्या फायदा पहुंचाती है, नागरिक सरकार से कैसे जुड़ता है, सरकार व्यापारियों से कैसे जुड़ता है, सरकार अपने सरकारी तंत्रों से कैसे जुड़ते हैं, और व्यापारी व्यापारियों से कैसे जुड़ते हैं, व्यापारी समाज से, सिटीजन से कैसे जुड़ते हैं, समाज सिटीजन व्यापारियों से कैसे जुड़ता है, आईसीटी के माध्यम से। ये सारा कंसेप्ट हमें इसमें देखना है। तो इसे और विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए और विस्तृत रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए आप पंचक शिक्षण संस्थान से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।